नमस्कार। आज हम अमिताभ बच्चन की जिंदगी के कुछ अहम पड़ावों पर बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने खुद ही अपनी कहानी सुनाई हो। इलाहाबाद से लेकर आज तक का उनका सफर। तो चलिए खोलते हैं इस कहानी को, देखते हैं क्या खास रहा, कौन से मोड़ आए जिन्होंने उन्हें आज वो बनाया जो वो हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये जो स्रोत हैं, ये हमें उनके बचपन, शुरू के संघर्ष, फिर वो शोहरत की ऊंचाइयां, मुश्किल दौर और फिर वो जबरदस्त वापसी, इसकी एक पूरी तस्वीर दिखाते हैं। कोशिश रहेगी कि हम समझें कि उनके इस लंबे सफर से क्या सीखा जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं इलाहाबाद से। 11 अक्टूबर 1942। पिता हरिवंश राय बच्चन जी, माने हुए कवि, माँ तेजी बच्चन। घर में ही वो माहौल था, साहित्य का, कविता का। भाई अजित का भी जिक्र मिलता है। पिता को लिखते हुए देखना शायद वहीं से शब्दों की समझ बनी होगी। ये बात दिलचस्प है कि कैसे वो बचपन का साहित्यिक माहौल, पिता का प्रभाव, शायद अनजाने में ही उनकी आवाज, उनके डायलॉग बोलने के अंदाज की नींव बना। शब्दों का वजन क्या होता है, ये शायद उन्होंने बचपन में ही महसूस कर लिया था। फिर पढ़ाई हुई नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में, फिर दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से। थिएटर भी किया उन्होंने वहाँ। पर फिर वो ऑल इंडिया रेडियो वाला किस्सा आता है, बड़ा मशहूर है। ऑडिशन देने गए और आवाज को कह दिया गया कि भाई ये तो बहुत भारी है, रिजेक्ट हो गए। सोचिए जरा। अरे वाह! और देखिए विडंबना कि वही आवाज आगे चल के हिंदुस्तान के सिनेमा की पहचान बन गई। ये दिखाता है कि शुरू में अगर ना सुनने को मिले तो वो अंत नहीं होता। बिल्कुल। इसके बाद वो बम्बई चले गए। 1969 में पहली फिल्म मिली, सात हिंदुस्तानी। ज्यादा चली नहीं वो फिल्म, पर एक शुरुआत तो हुई। हाँ, एक कदम आगे बढ़ गया था। फिर आया 1973 और फिल्म थी जंजीर। प्रकाश मेहरा जी ने मौका दिया और यहीं से वो एंग्री यंग मैन का जो एक तमगा है वो मिला। वो किरदार लोगों से जुड़ गया एकदम। फिर तो लाइन लग गई। दीवार, शोले, त्रिशूल, डॉन, एक के बाद एक हिट फिल्में। आइकन बन गए वो। हाँ, और इस पर गौर करना चाहिए कि वो एंग्री यंग मैन का किरदार वो उस दौर के समाज से कैसे जुड़ा। 70 का दशक था, लोगों में एक बेचैनी सी थी, सिस्टम से थोड़ी नाराजगी थी। शायद लोगों को उस किरदार में अपनी भड़ास निकालने का, अपनी आवाज सुनने का मौका मिला। वो सिर्फ एक फिल्मी किरदार नहीं था, वो उस वक्त का एक आईना भी था। सही कहा। लेकिन फिर सफर में वो मुश्किल मोड़ भी आया। 1982 में कुली फिल्म के सेट पर वो भयानक हादसा जान पर बनाई थी। वो खुद बताते हैं कि माँ की दुआएं थीं और लोगों का जो प्यार मिला, उससे वो मौत के मुंह से वापस आए। बिल्कुल। वो सिर्फ एक फिजिकल चोट नहीं थी, उस हादसे ने उन्हें आम लोगों से, मतलब भावनात्मक स्तर पर और गहराई से जोड़ दिया। लोगों की जो दुआएं थीं, प्रार्थनाएं थीं, उसने उनके स्टारडम में एक मानवीय चेहरा जोड़ दिया। फिर 90 का दशक आया जो उनके लिए काफी मुश्किल रहा। एबीसीएल नाम की कंपनी शुरू की, सपना बड़ा था, पर वो चला नहीं। कर्ज बढ़ गया, बहुत परेशानियां हुई। वो खुद कहते हैं कि मन में ये ख्याल आने लगा था कि क्या मेरा वक्त खत्म हो गया है। हाँ, वो एक बहुत ही मुश्किल दौर था उनके लिए, आर्थिक तौर पर भी और शायद शायद मानसिक तौर पर भी। लेकिन फिर साल 2000 में कौन बनेगा करोड़पति से एक नई पारी शुरू हुई। या टीवी पर आना उस वक्त किसी बड़े फिल्म स्टार के लिए बहुत बड़ा फैसला था। हिचक भी थी। हाँ, बिल्कुल। फिल्मों से टीवी पर आना एक तरह का रिस्क माना जाता था तब। पर लोगों ने उन्हें फिर से अपना लिया, या हाथों हाथ लिया। और ये उनकी दूसरी पारी की धमाकेदार शुरुआत थी। इसके बाद तो फिर बागबान, ब्लैक, पा, पीकू, कितनी ही बेहतरीन फिल्में की उन्होंने। यहाँ उनकी जो अनुकूलन क्षमता है, मतलब अडेप्टेबिलिटी, वो देखने लायक है। कैसे उन्होंने वक्त को समझा, माध्यम बदला, फिल्म से टीवी पर आए और सिर्फ वापसी नहीं की, बल्कि एक पूरी नई पीढ़ी के साथ कनेक्ट किया। ये दिखाता है कि बदलते समय में खुद को प्रासंगिक कैसे बनाए रखा जा सकता है। कमाल की बात है ये। और इस पूरे लंबे सफर में परिवार का साथ हमेशा रहा। पत्नी जया जी, बच्चे श्वेता और अभिषेक और अब पोती आराध्या। वो कहते भी हैं कि आज भी बस यही इच्छा रहती है कि थोड़ा और काम मिले, लोगों का प्यार मिले, परिवार के साथ वक्त बीते। और दिलचस्प बात यह कि कैमरे के सामने आज भी उन्हें अंदर से वो इलाहाबाद वाला लड़का ही महसूस होता है। बिल्कुल। इतने उतार चढ़ाव वाले करियर में परिवार का साथ वो एक मजबूत लंगर की तरह होता है, वो स्थिरता देता है। ये वो पहलू है जो अक्सर शायद नजरअंदाज हो जाता है, पर होता बहुत अहम है। तो ये थी अमिताभ बच्चन जी के जीवन की एक झलक। संघर्ष भी, सफलता भी, गिरावट भी और फिर उठकर खड़े होने की कहानी भी।
जैसा उनके पिताजी कहते थे, मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा। शायद यही फलसफा उनकी जिंदगी का सार है। हाँ, और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि किसी भी फील्ड में हो आप, जब मुश्किलें आती हैं, असफलता मिलती है, तो उसका सामना कैसे करें। और शायद उससे भी ज़रूरी कि ये जो वक्त बदलता रहता है, नई तकनीक आती है, नई पीढ़ी आती है, उसके साथ तालमेल कैसे बिठाएं, खुद को बार बार नया कैसे बनाएं। ये यात्रा सिर्फ एक महान अभिनेता की नहीं है, ये लचीलेपन की और लगातार कोशिश करते रहने की भी कहानी है। इस पर सोचा जा सकता है।